चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। मैंने आपसे बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फॉर्मेट होता है a प्लस आयोटा b, जहां मैंने आपको बताया था a होता है रियल नंबर्स और b, a और b दोनों रियल नंबर होते हैं और a होता है रियल पार्ट ऑफ z से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। b होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जिसके साथ i जुड़ा होता है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बिल्कुल भी समझ में ना आए, तो मैं आपसे कहूँगा या मेरी बात आप मानिए कि पहला लेक्चर आप ढंग से देख लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सारे क्वेश्चंस में मैंने जैसे ही पिछले लेक्चर आपको बताया था कि मैं आयोटा की जगह आयोटा ही पुट करने वाला हूँ। क्यों ऐसा है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। याद रखिएगा आयोटा पावर 4 क्या होता है 1। और यहाँ तक आयोटा पावर 4 से 1 नहीं होता, ऐसे नंबर जो 4 से डिविजल होते हैं सभी का आंसर कितना आएगा 1। जैसे आयोटा पावर 8 इसका आंसर भी 1 होगा, आयोटा पावर 12 इसका आंसर भी 1 होगा, आयोटा पावर 64 भी 4 से डिविजल होता है तो उसका भी आंसर 1 होगा, आयोटा टू द पावर 120 उसका भी आंसर 1 होगा। तो अपन को कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए अब हमें इवेल्युएट करने के लिए बोला जा रहा है और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि है आयोटा टू द पावर 35 की वैल्यू निकालना। अब हम तो सिर्फ आयोटा पावर 1 की वैल्यू जानते हैं, आयोटा पावर 2 की वैल्यू जानते हैं, आयोटा पावर 3 की वैल्यू जानते हैं, आयोटा पावर 4 की वैल्यू जानते हैं। वो मैंने डिराइव करके आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन हम आयोटा पावर 35 नहीं जानते। तो इनको क्वेश्चन करने के तरीके क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी पावर दी जाए आप हमेशा उसको 4 से डिवाइड लगाइए। अब 4 से ही क्यों डिवाइड लगाना, रटना नहीं है। 4 से क्यों डिवाइड लगाना, क्योंकि आयोटा पावर 4 कितना होता है 1 होता है। सबसे सिंपलेस्ट आंसर आयोटा पावर 4 का ही है। तो यहाँ पर 35 दिया है ना, तो हम 35 को लगा देते हैं 4 से डिवाइड। तो 35 को जब हम 4 से डिवाइड लगाएंगे तो हमें पता है कि 4 × 8 होता है 32, रिमाइंडर कितना आएगा 3। जो रिमाइंडर बचता है वही यहाँ पे लिखिए आयोटा पावर 3। रिमाइंडर जो है ना पावर में चला जाता है, तो जो रिमाइंडर बचे उसे पावर में लिख दीजिए। और आयोटा पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा, तो मतलब आयोटा पावर 35 की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा होगी। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। आयोटा टू द पावर 138, मैंने आपको क्या बताया, जो भी पावर दी जाए उसे आप 4 से डिवाइड लगाओ। 138 को आप 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4 3s are 12, 1 8, 4 4s are 16, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो जितना रिमाइंडर आए वो आयोटा की पावर में आ जाता है, तो आयोटा पावर 2। आयोटा पावर 2 देखिए कितना होता है -1, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा -1। मतलब आयोटा पावर 138 का आंसर कितना होता है -1। एक और क्वेश्चन, आयोटा टू द पावर मान लीजिए ले लेते हैं 597। तो 597 को अपन वापस वही 4 से डिवाइड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आयोटा पावर 4 कितना होता है 1। तो 597 को अपन लगा देंगे 4 से डिवाइड। 4 × 1 करते हैं, चलो 4 आएगा 1 और 9, 4 4s are 16, 3 और 7, 4 × 9 is 36, रिमाइंडर कितना जाएगा 1। तो मैंने बताया जितना भी रिमाइंडर आए उतनी पावर, आयोटा पावर 1, और आयोटा पावर 1 कितना होता है आयोटा ही होता है। चलिए तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आयोटा टू द पावर -999। अब हमें पता है कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम उसे उल्टा कर लेते हैं तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो चलो इसे उल्टा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 आयोटा टू द पावर 999। अब मैंने आपसे बताया था जितनी आयोटा की पावर होती है उसे हमेशा 4 से डिवाइड लगाया जाता है। तो चलो इस 999 को आप 4 से डिवाइड लगा लेते हैं। 4 2s are 8, रिमाइंडर 1, 4 4s are 16, रिमाइंडर 3 और 9 4 9s are 36, रिमाइंडर कितना जाएगा 3। तो जितनी पावर बचे वो हो जाती है आयोटा की, सॉरी जितना रिमाइंडर बचे वो आयोटा की पावर हो जाती है। एक और चीज़ याद रखिएगा, हमें कुछ ऐसा आंसर लाना है कि डिनोमिनेटर में आयोटा बिल्कुल ना बचे। क्यों, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है रूट में। हमने आपको बताया था कि ये जो आयोटा होता है इस आयोटा की वैल्यू होती है √-1, और हमने 9th में पढ़ा है कि इररेशनल नंबर, रूट क्या इररेशनल नंबर, तो ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ये जो आयोटा पार्ट बचता है ये डिनोमिनेटर में न बचे।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना वैल्यू रख लीजिए आयोटा क्यू की। आयोटा क्यू कितना होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा तो बच जाएगा ना डिनोमिनेटर में। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आयोटा क्यू की वैल्यू रखोगे तो माइनस आयोटा तो बच जाएगा। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें जिससे आयोटा ही ना बचे। अब हमें पता है आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, तो क्यों ना मैं इसे आयोटा पावर 4 बना लूं ताकि इसका आंसर कितना हो जाए नीचे 1। तो अगर ये आयोटा पावर 4 बनना चाहता है तो इसे एक आयोटा की कमी है, तो ऊपर नीचे हम आयोटा का इंटू करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा का इंटू करना पड़ेगा। तो 1 इंटू आयोटा आयोटा और आयोटा क्यूब इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा पावर 4, और ये आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, तो इसका आंसर सिंपली आयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, ये जो आंसर आ रहा है आयोटा, इसे अपन को कोई बोले कि इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख के बताओ, ये अब भाई अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अगर मान लो अपन को बोले कि जो भी आंसर आ रहा है उसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख के बताइए, तो देखिए ये आयोटा है ना, तो इसे आप कैसे लिखोगे a प्लस आयोटा b के 0 प्लस 1 आयोटा। देखो इसके कोफिशिएंट क्या है 1 है ना आयोटा का, और आयोटा के साथ जो लगा होता है वो होता है b, और ये होता है a अकेला, तो यहाँ रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो उसे हमने क्या लिख दिया 0 प्लस 1 आयोटा। जैसे कभी आपका आंसर आ जाए मान लीजिए -2 और इसे आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना हो, तो आप कैसे लिखोगे इसे। देखो -2 प्लस, देखो आयोटा नहीं है ना इसके पास, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे 0 आयोटा, जो चीज़ ना हो वो 0 लिख दो। जैसे -5 आयोटा, देखो ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट है लेकिन इसमें रियल पार्ट नहीं है ना, तो इसे कैसे लिखेंगे 0 -5 आयोटा, ये माइनस इसका है भाई। अच्छा, आप सोचो अगर प्लस ही लिखना चाहते हो तो माइनस अंदर ले लो, ऐसे हो जाएगा। और दूसरा, मान लो कभी दिया हो 70 आयोटा, तो आप इसे क्या लिखोगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है इसके पास, तो 0 प्लस 70 आयोटा। मान लो कभी दिया जाए सिर्फ 1/2, तो आप इसे लिखोगे 1/2, रियल पार्ट है ना आपके पास, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 1/2 प्लस 0 आयोटा। जो दिया जाए और जो ना दिया जाए, जो ना दिया जाए उसके बाद 0 लगा दो। जैसे आपको दिया गया है 3/4 आयोटा, तो आपको इसे इमेजिनरी पार्ट दिया गया, तो आप इसे लिखोगे 0 प्लस 3/4 आयोटा। तो ये सभी को हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया, जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो सिंपल आयोटा क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ चुके होंगे। अब अपन चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिसमें अपन को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आंसर लाने हैं। ये शायद आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे जो मैं अगले कराऊंगा एक्सरसाइज 5.1 के। चलिए कुछ उसी तरह कर लेते हैं। मान लीजिए आप क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट इनटू a प्लस आयोटा b। जो भी आंसर आए हमें किसके फॉर्म में चाहिए होगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चाहिए होगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, देखिएगा कितना आसान है। 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपली बीच में कुछ साइन है तो इंटू ही है, तो हम इंटू कर लेते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो आंसर कितना आया -3 आयोटा स्क्वायर। तो -3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर देखिए कितना होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम -1, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1, मैंने बताया था जहाँ जहाँ ये चीज़ है वहाँ रखना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा 3। और अगर आप उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म बदलना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ रियल पार्ट है, ये a है। क्यों a है, क्यों इसके साथ i नहीं लगा हुआ, i उसके साथ लगा होता है जो कि b होता है, मतलब यहाँ तो b i के साथ लगा होता है, यहाँ सिर्फ a है। तो उसको कैसे बदलोगे, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रियल पार्ट दिया है प्लस 0 आयोटा, ये हो गया a प्लस b के फॉर्म में। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है आयोटा प्लस आयोटा टू द पावर 19। अब आयोटा को सॉल्व करना तो आसान है लेकिन हम वैल्यू नहीं रखेंगे इसके आयोटा की। इसको मैंने अभी आपको सॉल्व करना सिखाया। जितनी भी पावर दी जाए उसे आप किससे डिवाइड लगाओगे, 4 से। 19 को 4 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 3 बचेगा। डायरेक्ट लिखना सीखिए, ये हो जाएगा आयोटा पावर 3। आयोटा प्लस आयोटा पावर 3 कितना था, मैंने बताया था आयोटा की जगह आयोटा ही रखना है। आयोटा पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा
तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस आयोटा, आंसर कितना आ जाएगा 0। और अगर इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, मतलब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है a प्लस आयोटा बी को, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो इसे कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0 आयोटा a प्लस आयोटा b। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आयोटा टू द पावर -39। मैंने आपको बताया था पावर अगर नेगेटिव हो तो उसे आप ले जाइए नीचे, तो उसे नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 39 पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जितनी पावर हो उसे आप 4 से डिवाइड लगाओ, तो इस 39 को आप 4 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर बचेगा 3, 4 × 9 36, रिमाइंडर बचेगा 3, तो आयोटा पावर 3 आ जाएगा। और मैंने आपसे बताया था डिनोमिनेटर आयोटा नहीं चलता तो आयोटा पावर 4 बनाना है, क्योंकि आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, तो ऊपर नीचे आयोटा, तो आयोटा अपॉन आयोटा टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते जाते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते जाइएगा साथ में। 3 × 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7। मैं हर आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सिखा दूंगा। अगर आपको सिर्फ ऐसे दिया है कि सॉल्व, इसको सॉल्व करना दिया गया तो आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको दिया गया कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में करना, तो जो आंसर आए पहले आप सॉल्व करिए, जो आंसर आए उसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आप पलट दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 सभी से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 7 21, और 3 × आयोटा 7 21 आयोटा, प्लस अब आयोटा का सभी से इंटू होगा, तो आयोटा इंटू 7 7 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और साथ में 7 लगा तो 7 आयोटा स्क्वायर, 21 प्लस 21 आयोटा 7 आयोटा, प्लस करोगे तो 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, देख लीजिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखोगे आप, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 21 प्लस 28 आयोटा, प्लस माइनस इस माइनस, तो 21 - 7 कितना हो गया 14, प्लस 28 आयोटा। देख लीजिए a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आया कि नहीं आया आंसर, ये देखिए a प्लस आयोटा b के फॉर्म में खुद ही आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन है आयोटा 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4। पावर 4 है, अपन तो पावर 2 पावर 3 सॉल्व करना जानते हैं, है ना, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, इसको ब्रेक करना है पावर को। तो इसे तोड़ोगे आप 1 माइनस आयोटा द होल स्क्वायर होल पावर 2, 2 × 2 तो वापस 4 ही आना है, तो इसे हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब देखिए आप ढंग से, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, तो इसमें अपन a माइनस बी द होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 × a × b, और ये वाला होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए -1 होती है, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -1 -2 आयोटा द होल स्क्वायर। 1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस -2 आयोटा द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा -2 आयोटा द होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, देख लीजिए -2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 4 × -1, तो आंसर आ जाएगा -4। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, आपके पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ i लगा हो, तो अगर नहीं है तो अपन इस लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 0 आयोटा। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं जब तक इसको मिटा देता हूँ, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन बाई 3 प्लस आयोटा 7/3
प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमें ये आंसर दिया -4/3 प्लस आयोटा। चलो इससे सॉल्व करते हैं। अंदर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/3 प्लस आयोटा को मैं इधर ले जाऊंगा तो 7/3 आयोटा एज इट इज, 4 प्लस 1/3 आयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा तो माइनस आयोटा। सभी का ले लो एलसीएम, या जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको साथ कर लेते हैं, वो रियल पार्ट कहलाता है। तो 1/3 प्लस 4 को साथ कर लिया और प्लस 4/3 को साथ कर लिया, और जो आयोटा जिनके साथ है मतलब जो इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं उन्हें साथ कर लेते हैं। तो 7/3 आयोटा, 1/3 आयोटा और माइनस आयोटा को कर लिया हमने साथ। अब क्या करेंगे, इसका लो लो एलसीएम ले लो, तो यह आ जाएगा 1 प्लस, यह आ जाएगा 12 प्लस 4 प्लस इसका एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा 7 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा। 12 प्लस 4 16, 17/3 प्लस 7 प्लस 8 85 आयोटा/3। ये आ गया हमारा आंसर।